हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम कोई सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेस करते हैं और हमें कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होता है, तो हमें अपने कार्ड क्रेडिट कार्ड हो या चाहे डेबिट कार्ड हो, उसके सारे डिटेल्स फिलअप करने होते हैं, जैसे 16 डिजिट का अकाउंट नंबर, सीवीवी कोड, एक्सपायरी डेट एंड डेबिट कार्ड में जैसे पिन का भी यूज़ करते हैं। तो फिर ये सारे जो डिटेल्स है वो हमें भरना पड़ता था, फिलअप करना पड़ता था। जो मर्चेंट साइट है जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उस पे जब हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जब यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो हम जब एक बार अपना सारा डाटा वहाँ पे फिल करते हैं तो वो डाटा को स्टोर कर लेता है, और अगली बार जब हम शॉपिंग करते हैं तो 1 क्लिक परचेज पे वो शॉपिंग कर लेता है, मतलब शॉपिंग करवाता है। जैसे हमें जब फिर से अगेन पेमेंट करना होगा तो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जो भी हमने पिछली बार पेमेंट करते टाइम जितना भी डिटेल फिलअप किया होगा वो सारा स्टोर हो जाता है, और 1 क्लिक पे हम कोई भी सामान को परचेस कर लेते हैं बिना डिटेल भरे, क्योंकि वो डिटेल स्टोर हो चुका रहता है। तो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो डाटा है वो हैक हो सकता है, या फिर लीक हो सकता है, या फिर उसका कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन इशू किया, जिसमें जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक विजय सिंह नाम का पर्सन है जिसका जो कार्ड नंबर है वो 4725, मतलब इतना कार्ड नंबर है, उसका कार्ड अकाउंट नंबर जो होता है वो है। और फिर उसके बाद जो है वो वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू अपना एक टोकन नंबर जो है इशू करवाएगा, जो कि 4725XYZ, मतलब एक ऐसा नंबर जो इसके अल्टरनेटिव हो। ये जो है वो तो ओरिजिनल नंबर है, बट इसका अल्टरनेट एक नंबर होगा जिसके थ्रू वो कहीं भी शॉपिंग करेगा तो इसको मतलब फिलअप करेगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर वो कहीं भी शॉपिंग करता है तो इस टोकन नंबर को जब वो फिलअप करेगा तो इसको ये तो ओरिजिनल कार्ड नंबर नहीं है, तो जो हैकर है या फिर जो मिसयूज़ करना चाहता है वो इसके थ्रू उस ये ओरिजिनल वाले नंबर को नहीं पता कर सकता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम अपने टोकन नंबर का यूज़ करके कहीं भी शॉपिंग करेंगे, बट मेरा जो ओरिजिनल या सेंसिटिव डाटा है ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा। तो टोकनाइजेशन का मतलब यही है कि एक सेट ऑफ नंबर्स क्रिएट करना जिसको बोलेंगे टोकन, टू रिप्लेस और हाइड द सेंसिटिव कार्ड डाटा। तो जो हमारा कार्ड डाटा है, जो भी सेंसिटिव कार्ड डाटा है, उसको रिप्लेस करके और इसको हाइड करके एक टोकन क्रिएट होगा, जो कि वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे कार्ड पेमेंट नेटवर्क का इशू करते हैं टोकन नंबर। तो ये टोकन नंबर इशू करेंगे और इस टोकन नंबर से हम कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं और इसी को फिलअप करके शॉपिंग कर सकते हैं हम। इससे फ़ायदा ये होगा कि नो डिस्क्लोजर एट साइट। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमें जब अकाउंट नंबर मांगेगा तो ये हम टोकन नंबर भरेंगे, और जब ये फिलअप करेंगे तो उसके बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा। एंड जो कार्ड ऑनर है वो जनरेट करता है बैंक्स वेबसाइट और ऐप पे। इसका मतलब ये है कि मैंने कार्ड जो है वो लिया है और मैं जनरेट करूँगी टोकन नंबर, और कहाँ जनरेट कराऊंगी? बैंक के वेबसाइट या ऐप से। मतलब मुझे अगर टोकन नंबर जनरेट करवाना है तो मैं जो बैंक है अपने उसके वेबसाइट या ऐप से टोकन नंबर जनरेट करवा सकती हूँ, और ये किसके थ्रू होता है? वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू होता है। और यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर डिफरेंट मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सपोज़ मेरे पास Xiaomi का फ़ोन है और मैंने इससे टोकन नंबर इशू करवाया है, बट अगर कोई हैकर है या फिर कोई मिसयूज़ करना चाहता है तो वो अपने दूसरे फ़ोन से, फ़ोन या लैपटॉप से अगर वो पेमेंट करेगा मेरे टोकन नंबर से तो वो पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक है। मतलब एक स्पेसिफिक मोबाइल के लिए ये जो टोकन नंबर है वो स्पेसिफिक है। इसके अलावा किसी और फ़ोन से अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे रेडमी हो गया, रेडमी से अगर हम टोकन नंबर हम लोग इशू करवाते हैं तो वो कोई और वीवो का जो फ़ोन है उससे हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते इसी टोकन नंबर को यूज़ करके। तो अगर हमें ट्रांजेक्शन करना है इस टोकन नंबर से तो रेडमी के ही फ़ोन से करेंगे। उसी तरह हर फ़ोन का अपना एक अलग स्पेसिफिक टोकन नंबर होगा जो कि दूसरे फ़ोन से हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का, जिससे हम लोग हैकिंग से लीक्ड मतलब जो हमारे डाटा है वो लीकेज से और मिसयूज से हम बच सकते हैं। अगर किसी के पास हमारा टोकन नंबर चला भी जाए तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मेरे ही डिवाइस से ट्रांजेक्शन हो पाएगा। तो अगर कोई हैकिंग भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। कोई ज़्यादा पैसा चाहता है, ब्लैक मनी मतलब ले लेना या फिर ट्रांसफ़र करना, मेरे मोबाइल से वो कर सकता है, बट अपने फ़ोन से वो नहीं कर सकता है। तो ये मेरा मतलब ये कार्ड टोकनाइजेशन का फ़ायदा है
कि आप अपने सेंसिटिव डाटा को, जो भी कार्ड नंबर का सेंसिटिव डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं और मतलब वो स्टोर रहेगा हमेशा और उससे हैकिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, एंड वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आया तो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर ऐसी वीडियोज़ देखने हैं तो।